by. So what are the step here? In that one we have to divide numerator and denominator by x square is there. इसको अच्छे देखेंगे अपन यहाँ पे x square sin square is there. So what we do right next? Divide numerator and denominator by x square. ऐसा करने के बाद ये हो गया. आपने को जरा इसको यहाँ पे लिखे हो ना, इसका आगे भी यूज है तुम्हारे पास. आगे यूज मतलब कैसा देखो, ये हो गया तुम्हारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. ओके, साइन स्क्वायर nx by 2 और यहाँ पे ये हो गया देखो साइन स्क्वायर nx by 2 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज देयर और ये mx by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज देयर. ओके, so very important ज्यादा जॉइन झाले त्याच्या दिवसांको मी याच्यामध्ये use the formula here. 2 gets cancel. Now here sin square and sin square is there और दोनों के एंगल डिफरेंट है. तो यहाँ पे सेकंड स्टेप के हिसाब से अपने को x या फिर x स्क्वायर की जरूरत है कंडीशन के हिसाब से. स्क्वायर होने के कारण हमने क्या करे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर इज देयर. अभी बताया मैंने, जो बच्चे ज्वाइन हुए उनके लिए बता रहा कि अगर से यहाँ पे सिर्फ ओनली सिंगल साइन साइन रहता था तो अपन क्या करते थे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x ओनली. बट ये both have the term square is there. According to condition ये क्या होगा, चेंज होगा. कंडीशन के हिसाब से हमेशा चेंज होगा. तो ये क्या मिलेगा तुम्हारे को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर इज देयर. तो न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को x स्क्वायर. अब यहाँ पे कैसे आइडिया करेंगे, ये स्टेप हमेशा आएंगे. स्क्वायर 2 और x स्क्वायर मतलब क्या, sin का स्क्वायर और x का स्क्वायर. तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट का होल स्क्वायर. Then afterward, sin का square, x का square. So we can write here bracket whole square is there. So here now, what we have done here? 1 minute. Hello. 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 Oh. याच्यामध्ये काय करता येईल आता, there is a square is there, there is a square is there, so we have to write a bracket whole square, again square is there. So ये step important है. देखो अभी सबसे पहले कैसे यूज करें अपन इसको, limit extends to 0, sin का square x का square. So can we write this one as a sin nx upon x and then bracket लिमिट के साथ, इसकी लिमिट न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को. देखो एक स्टेप में दोनों काम, इसका स्क्वायर. तो इस फर्क पड़ेगा क्या, sin का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज देयर. अब अगला डिनोमिनेटर में उसी प्रकार से सबसे पहले डिनोमिनेटर की लिमिट बांट के दे दो. तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0. फिर से sin स्क्वायर mx by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, sin का स्क्वायर x का स्क्वायर. So can we write this one as a sin mx, तो 2 आ गया, sin nx by 2 and then divided by x is there. इस तरीके से इसका क्या है, एंगल में sin mx by 2 divided by x और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज देयर. तो ये एंगल के एडजस्टमेंट समझ में आ गया. देखो एकदम सिंपल है. हाउ टू एडजस्ट दैट वन, देयर इज अ sin स्क्वायर इज देयर, देयर इज x स्क्वायर इज देयर और लिमिट ये दोनों को है, न्यूमरेटर को भी है और डिनोमिनेटर को भी. तो सबसे पहले काम, न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को बांटेंगे. उसके बाद sin का स्क्वायर और x का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर सेम एज इट इज sin nx by 2 डिवाइडेड बाय x, sin nx by 2 डिवाइडेड बाय x और ब्रैकेट का स्क्वायर. तो ऐसे तरीके से ये sin का भी स्क्वायर हो गया और ये x का भी स्क्वायर हो गया. ये हो गया कंप्लीट. नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर की लिमिट सबसे पहले डिनोमिनेटर को दे दो. उसके बाद sin स्क्वायर mx by 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर. तो अब क्या करेंगे, sin का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर. राइट है. तो यहाँ पे कितना मिला, sin mx by 2 डिवाइडेड बाय x इज देयर. अब तीसरी स्टेप, दूसरी स्टेप के हिसाब से इसके डिनोमिनेटर में कितना आ गया, x आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ गया, x. तो पहली स्टेप क्या, x टेंड टू 0 आ गई, डिनोमिनेटर में x आ गया. तीसरी स्टेप क्या, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम. मगर एंगल सेम है क्या, नहीं है. इसके एंगल में कितना है,
साइन nx/2 और यहाँ पे सिर्फ कितना है x है, तो एंगल में किसकी आवश्यकता है n/2 की। तो थोड़ा हम इसको यही एडजस्ट करेंगे, एक स्टेप कम करता मैं यहाँ पर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर था तो एंगल कैसे एडजस्ट करूंगा मैं यहाँ पर n/2 के जाने दो। चलो ओके कोई बात नहीं, इसको अगले स्टेप में काउंट करेंगे अपन, कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारे को। ये स्टेप कंप्लीट, ओके दिस स्टेप इज कंप्लीट। नाउ यू हैव टू एडजस्ट इन नेक्स्ट स्टेप। क्या नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करेंगे बताना। तो एंगल कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वेरी सिंपल वन। हाउ टू एडजस्ट द एंगल हियर, तो एंगल हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin nx/2 डिवाइडेड बाय x, और एंगल में कितना है n/2, तो ये n/2 और ये n/2 की एडजस्टमेंट और ब्रैकेट का स्क्वायर। सेम डिनोमिनेटर में उसी प्रकार से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin mx/2 डिवाइडेड बाय x, और एंगल में कितना है mx/2 मतलब x के मल्टीप्लिकेशन में n/2, तो n/2 और n/2 की एडजस्टमेंट डिवाइड उनका स्क्वायर। तो ऐसा करने से आप सबको मालूम होगा ये कितना मिला, बोलो x टेंड टू 0 की तरफ है, साइन का एंगल ये भी एंगल सेम है, इस सब की वैल्यू कितनी होगी बोलो 1 into n/2 का स्क्वायर, ऊपर से कितना आया n²/4 इज देयर, डिनोमिनेटर में बोलो ये पूरी वैल्यू कितनी मिली, all the values the 1 into m/2 is nothing but n²/4 is there, so this 4 and this 4 is cancelled, answer will be only n²/n². It is the final answer for that one. Very simple and very interesting is there, एकदम सिंपल है ये लिमिट का सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे तीन चीजें समझ में आए कि जब भी हम सेकंड स्टेप करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे। अगर से स्क्वायर के टर्म में है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर इज देयर। उसके बाद एंगल की एडजस्टमेंट, यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर, इसलिए हमने ब्रैकेट का होल स्क्वायर ले लिया, और न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में भी साइन का स्क्वायर x का स्क्वायर, इस कारण से ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हमने एंगल को देखा, एंगल में साइन nx/2 है और यहाँ पे सिर्फ x है, दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे n/2 की कमी है, तो n/2 और n/2 की एडजस्टमेंट, यहाँ पे sin mx/2 है और यहाँ सिर्फ x है, इस कारण से m/2 और n/2 की एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद ये वैल्यू पूरी 1 हो गई, 1 into n/2 का स्क्वायर n²/4, और इसका 1 into m/2 का स्क्वायर m²/4, 4 से 4 कैंसल, n²/n²। I hope you got that one. It is a question for that. So now we proceed to the next question of that one. that last question देखेंगे और उसके बाद अपन सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन, ओके, सब्स्टिट्यूशन है। So now we proceed to the next one. Okay. Before going to next one, ये क्वेश्चन जाने से पहले 2 मिनट का देख लो, इसमें कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है इसमें। Is anybody have doubt here? Then ask me. किसी को कोई शंका है, किसी को डाउट है तो इसको पूछ सकते हैं। Yes, anybody have problem? किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक है क्या? Just tell me now. चलने का आगे? ओके, पुढे जायचं का, आगे जाने का सर? हाँ सर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। Next question is something like to be here. अगला क्वेश्चन ऐसा है इसका कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 sec x minus 1 upon x square, limit extends to 0 sec x minus 1 upon x square is there. बस इतना ही क्वेश्चन है। तो नाउ वी हैव टू यूज, अब सबसे पहले अब sec x minus 1 upon x square है, तो 1 माइनस, इसमें माइनस भी कॉमन निकाले अपन 1 माइनस sec x, तो फार्मूला नहीं है अपने पास। ओके, तो क्या कर सकते हैं, आप देखो सबसे पहले हम जब कुछ भी नहीं समझा आपने को, तो सबसे पहला काम
डायरेक्ट लिमिट रख दो। डायरेक्ट लिमिट रखने के बाद एक्सटेंड टू 0, सबसे पहले बोलो सेक 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, सेक 0 मतलब 1/1 इज नथिंग बट 1, तो ये होगा 1 में से 1 गया 0 डिवाइडेड बाय 0 इससे 0/0 के फॉर्म में। राइट, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू करके तो अपन माइनस कॉमन निकाल तो 1 माइनस sec x का फार्मूला नहीं है, इसकी वजह से अपन ने क्या करें इसको, वी कैन राइट दिस वन sec x minus 1 upon x square is there, 0/0 is there, तो 0/0 है तो आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल है। एक तो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में 0/0 आया तो न्यूमरेटर के फैक्टर निकाल के, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या रहा था कि वी हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर को फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि उसमें से एक टर्म और नीचे से एक टर्म कॉमन होना चाहिए, कॉमन टर्म कैंसिल करने के बाद लिमिट अप्लाई करें तो आंसर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, इसको तो पहले तो फैक्टरिंग निकलते नहीं है ना, फैक्टर नहीं निकलते इसके मतलब फैक्टराइजेशन में एप्लीकेबल नहीं, फैक्टराइजेशन को एप्लीकेबल नहीं। दूसरी मेथड रैशनलाइजेशन मेथड, तो रैशनलाइजेशन मेथड इसको अपन करके देखेंगे। ऐसा नहीं है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, अपने दिमाग में ऐसा बैठा हुआ कि टर्म अगर से रूट में है तो ही सिर्फ रैशनलाइजेशन लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल हो गया, फैक्टराइजेशन फेल हो गया इसका मतलब यहाँ पे अपन रैशनलाइजेशन देखेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x minus 1 upon x square into sec x minus 1 की रैशनलाइजेशन कितनी मिलेगी, sec x plus 1 upon sec x plus 1 is there, it is the rationalization of sec x minus 1 की sec x plus 1 upon sec x plus 1। ऐसा करने से ये अपने को मिल गया लिमिट x टेंड टू 0 sec x into sec x sec square x minus plus minus 1 into 1 is there are divided by x square into sec square x plus 1 is there। राइट है, यहाँ तक कोई तकलीफ, आई होप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब ऐसा करने से ये मिल गया फार्मूला, राइट है, ये sec स्क्वायर कहाँ से आ गया, sec x plus 1 is there, अभी होगा फार्मूला है ना, फार्मूला सबको मालूम है। अभी फार्मूला क्या मिला, अभी आइडेंटिटी जो लिखे थे अपन ने, व्हाट इज द फार्मूला, आइडेंटिटी इज नथिंग बट क्या आइडेंटिटी बोलो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan square theta is there, ये आइडेंटिटी थी, राइट है। तो कैन यू राइट दिस वन एज sec square theta minus 1 is equal to tan square theta is there, राइट है। sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, तो sec square theta minus 1 is equal to tan square theta। so in case of that one sec square x minus 1, या फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये a square minus b square कर लिया है ना, राइट है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या मिलेगा, वैसे भी चलेगा। पहले चलो अपन ये मेथड से करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या मिलेगा बोलो, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इट बिकम्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sec square x minus 1 is nothing but it is your tan square x, right, according to identity tan square x is there, और नीचे क्या है x square into sec x plus 1 is there। चलो आगे आ जाओ यहाँ पर। अब ऐसा इस पे देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, आपको रिजल्ट tan में मालूम है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर की जरूरत ये tan को है, अगर से अपन ये tan का स्क्वायर और x का स्क्वायर है, लिमिट बांटने के देने के बाद दोनों का ब्रैकेट का स्क्वायर करें तो वैल्यू कितनी मिलती 1। इस वजह से अपन इसके यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करें, वैसे भी करेंगे तो भी सॉल्व होगा। sec x minus 1 sec x plus 1 कॉमन टर्म गेट्स कैंसिल, अप्लाई द लिमिट, यू गॉट द आंसर। मगर अपन ने आइडेंटिटी से यूज करें कि अपने को डायरेक्ट रिजल्ट मिलता, sec स्क्वायर x minus 1 इज इक्वल tan स्क्वायर x। अब देखो ब्रैकेट का स्क्वायर कर सकते अपन, देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे ये टाइप के क्वेश्चन आने वाले। लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan का स्क्वायर x का स्क्वायर, हम इसको कैसे लिखेंगे tan x by x और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट। अब बोलो क्या बचा, ये पूरा चलेगा तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन में इसकी लिमिट इसको दे दो, है ना। एक्चुअली टर्म ऐसा है, देखो किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, इफ दे आर कंफ्यूजिंग, ये इसका टर्म मीनिंग ऐसा है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan स्क्वायर x by x स्क्वायर इनटू, यहाँ पे क्या बचा बोलो, इनटू
1 अपॉन, इसको मैं अगर से ऐसा लिखा तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, दोनों के मीनिंग सेम है ना। tan स्क्वायर x बाय x स्क्वायर ऊपर बच गया 1, इधर मल्टीप्लिकेशन में इनटू 1 अपॉन sec x प्लस 1, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब इस दोनों की लिमिट सेपरेट कर दो। सबसे पहली लिमिट ये टर्म को दिया अपन ने tan का स्क्वायर x का स्क्वायर, अब इसकी लिमिट इसको दे दो इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना बच गया अपन 1 अपॉन sec x प्लस 1, राइट है। इसमें ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा अपन इसको tan स्क्वायर x अपॉन x वाली मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से ये पॉसिबल है। कैसे लिखा अपन ने लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x अपॉन ये x स्क्वायर इसको दे दिया और यहाँ पे ऊपर कितना बचा 1 अपॉन sec x प्लस 1 यहाँ पे आ गया, राइट है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। चलो अब बोलो ये क्या हो गया पूरा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 हो गया। ऊपर यहाँ पे देखो x कहाँ पे जा रहा है 0, sec 0 is 1, 1 plus 1 that is nothing but 2 is there, so final answer is 1/2 is there। एक मेथड ऐसी है, राइट है। इसको दो से तीन मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 है, तो ये एक्चुअली क्या होगा 1 का मान सकते 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, कैंसिल करो। अगर यहाँ पे आगे से कैंसिल करने के बाद फिर x का अपने को प्रॉब्लम देगा, इसको ऐसा अपन यूज नहीं करेंगे। देखो अब इसको दूसरे मेथड से बताता कि अपन इसको ऐसा क्यों नहीं करें यहाँ पर, या फिर करने के बाद आंसर आता क्या, दोनों मेथड से चेक करेंगे यहाँ पर। अब इसके आगे देखो कोई किसी ने ऐसा कर लिया समझो, तो आंसर आता क्या, चेक करो आंसर आता क्या। ये होगा sec x minus 1 sec x plus 1 upon x square into sec x plus 1 is there। नहीं आएगा आंसर, क्यों? तो यहाँ पे ये कॉमन टर्म कैंसिल हो गया। फिर अपन क्वेश्चन की तरफ आ गए, देखो लिमिट x टेंड टू 0 sec x minus 1 upon x square, वही क्वेश्चन आ गया। फिर से रिटर्न क्वेश्चन में इसकी वजह से यहाँ पे अपन क्या करें sec स्क्वायर x minus 1 के प्लेस पे आइडेंटिटी यूज करें। आइडेंटिटी यूज करने के बाद इसके डिवीजन में x है, दोनों को x स्क्वायर बांट के दिया यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन, है ना। ये अगर से करेंगे तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन की तरफ फिर से वापस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। sec स्क्वायर x minus 1 को a minus b a plus b लिखे, कॉमन टर्म कैंसिल, फिर से क्वेश्चन की तरफ आइडेंटिटी जहां से शुरू किया थे वहीं फिर से आके पहुंच। इसकी दूसरी मेथड, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे सेम। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है ना, सेकंड मेथड इज वेरी सिंपल वन। सिंपल कैसा देखो, जैसे कि किसी को और कर करके वो क्या करेगा इसमें sec x के प्लेस पे 1 अपॉन cos x लिखेगा, बस और कुछ नहीं कर सकता, डिवाइड बाय x स्क्वायर। इसको दूसरी मेथड है, इससे के प्लेस पे 1 बाय cos थीटा, चलो चलेगा ओके 1, इसको क्रॉस करो 1 into 1 1 minus cos x का cos x divided by ये जगह पे 1 into 1 1 minus cos x divided by cos x into 1 cos x divided by x square। x square मतलब x square by 1 है, ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट बता रहा है ये कितना हो गया x square into cos x, ये टर्म ऊपर चले जाएगी, खत्म। बस कर इतना ही कर सकता है सेकंड मेथड से, x स्क्वायर ऊपर चलेगा, ठीक है। अब बोलो 1 माइनस cos का फार्मूला एकदम सिंपल, क्या फार्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 माइनस cos का फार्मूला, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है x स्क्वायर into cos x। ये स्टेप इसके समझ में आएंगे तो देखो ये क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस cos x अपॉन cos x, और इसके डिवीजन में कितना था x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब कितना 1, x स्क्वायर बाय 1 का उल्टा 1 बाय x स्क्वायर, चलो हम x से लिख लेता कोई बात नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना मिला 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos x अपॉन cos x इनटू x स्क्वायर बाय 1 का उल्टा 1 बाय x स्क्वायर, ऐसा लिखा हमने, ठीक है ओके। ये क्या हो गया x स्क्वायर बाय 1 का उल्टा 1 बाय x स्क्वायर इज देयर। इसके बाद 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अब आगे, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट sin का स्क्वायर और x का स्क्वायर, हम इसको कैसा ये स्टेप को मैं कैसे बांट देता, देखो तीन टर्म में बांट देता। सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर, इसका कोई काम नहीं, कवरेज क्षेत्र के बाहर 2। उसके बाद अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन, sin का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है, ब्रैकेट होल स्क्वायर, देखो sin x by 2 divided by x and then bracket whole square, कोई फर्क कुछ भी नहीं।
साइन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इस कारण से ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बच गया बेचारा, cos x बच गया, मतलब ऊपर से क्या बचा 1 और नीचे से क्या बचा cos x, और इसकी लिमिट इसकी बात दे दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल जा दो। किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो इसको मैं एकदम स्टेप से बताऊंगा कैसे कैसा है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता है, देखो किसी का नहीं समझ में आया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता, क्या देखो पहले 2, ठीक है कांस्टेंट, फिर क्या sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x स्क्वायर इनटू यहां बच गया 1 और यहां पे कितना बच गया cos। ठीक है, ये टर्म को ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब ऐसे करने से यहाँ पे कितने टर्म हो गए 3, तो उसमें दो तो कांस्टेंट एक लिमिट के बाद ये लिमिट मल्टीप्लिकेशन में होने के से साइन को पहले लिमिट देना पड़ेगा, फिर ये टर्म को लिमिट देना पड़ेगा। देखो लिमिट कैसे बांट के जरा, टू कांस्टेंट लिमिट के बाद सबसे पहली लिमिट ये टर्म को, ये लिमिट पे अपन थोड़ी होशियारी कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर होने की वजह से थोड़ी होशियारी यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा होशियारी है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू इसकी लिमिट x को बांट के दे दो 1 अपॉन cos x। तो देयर आर सेवरल मेथड टू सॉल्व इट। अब देखो तुम बोलो क्या, x से 0 की तरफ है, डिवीजन में x है, sin के एंगल में x बाय 2 है और यहाँ सिर्फ x है, क्या क्या एडजस्टमेंट करूं 1 बाय 2 की, तो यहाँ पे x बाय 2 है ना, तो x बाय 2 लाने के लिए मुझे 1 बाय 2 दिए होगा दोनों, x बाय 2 क्या क्या एडजस्टमेंट करें अपन ने 1 बाय 2 की। ठीक है, अब बोलो कितना मिला, ये हो गया 2, ये पूरा कितना हो गया 1 1 into 1 by 2 1 by 2 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4। यहाँ पे आ जाओ, x into 0 है 1 upon cos 0 की वैल्यू 1 1 by 1 1, ये पूरा कितना हो गया 1, तो फाइनल आंसर कितना आया अगेन 1 by 2, सेम आंसर इज 1 by 2। तो देयर आर सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल टू सॉल्व दैट वन। किसी को अगर से इसकी रैशनलाइजेशन नहीं करने का है, सिंपल वे से करने का है, तब भी वो सॉल्व कर सकता है। sec x के प्लेस पे 1 by cos x रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, 1 minus cos x का फार्मूला, देन आफ्टरवर्ड ये तीन टर्म्स है, स्क्वायर वाला x स्क्वायर दोनों को अलग, 1 upon cos x अलग, तीनों की लिमिट बांट के दो, इसमें दो कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट सिर्फ इसको अप्लाई होगा और लिमिट इसको अप्लाई होगा, बाकी सब। So in this way we can solve number of problems by different methods. Okay, अब इसमें क्वेश्चन बताया देखेंगे अपन, इसमें अपन हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे। अब इसमें तुम थोड़ा दिमाग लगा के बोलो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये सब कुछ शुरू करना है। बोलो क्या प्रॉब्लम है, का क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 4, लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 4 cos x minus sin x अपॉन cos 2x। इसके ओरली बोलते आना होगा तुमको, ओरली इसका आंसर ओरली बोलते आने वाला। कैसा, ऊपर cos sin है और नीचे cos 2x है, cos 2x का cos sin वाला फार्मूला बोलो, फार्मूला सब खेल है इसका, जिसको फार्मूला याद है उसको दिमाग में लग जाएगा। cos 2x का cos वाला फार्मूला बोलो, पहले फार्मूला है cos sin वाला, क्या फार्मूला cos square x minus sin square x, राइट है, cos square x minus sin square x से दिया गया। अभी cos square x minus sin square x मतलब ये हो गया फार्मूला a square minus b square का, राइट है, a square minus b square, एक ब्रैकेट में a minus b cos x minus sin x और एक ब्रैकेट में cos x plus sin x, cos x minus sin x नीचे से और cos x minus sin x नीचे से, कॉमन टर्म गेट्स कैंसल, अप्लाई द लिमिट, यू गॉट द आंसर, ओनली 2 और 3 स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सिंपल है, फार्मूला याद नहीं तो सिंपल क्वेश्चन कहां से सिंपल होगा, फार्मूला इसके जान है सबसे ज्यादा, इसका मतलब फार्मूला किसी को याद है तो ही सॉल्व कर सकता है। तो ये होगा तुम्हारा L, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cos x minus sin x upon cos 2x can be done as cos square x minus sin square x is there. Now we can use here limit x tends to pi by 4, it becomes cos x minus sin x, now it becomes a square minus b square, we write here a minus b in one bracket, a plus b in another bracket. So what happens now here, this common term gets cancelled, now apply the limit, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो,
cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4 स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं, आई थिंक सो। cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, मतलब 2/√2 ऊपर जाने के बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसके आगे तो कोई भी सॉल्व करेगा, राइट है ना? ये तो सॉल्व करेगा कि नहीं? 1/√2 प्लस इट इज नथिंग बट, नहीं ऐसा नहीं, इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2, इसको सॉल्व करो, ये हो गया 1/√2, 1/√2 मींस 2/√2, वो ऊपर जाएगा, उसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो वेरी सिंपल वन, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इतना सिंपल है। तो जैसी कंडीशन है, जैसी डिमांड है, उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो नाउ वी प्रोसीड to the very next method, that is nothing but substitution method. Okay, substitution method नए से लेना है क्या भी लेना है? Yes, tell me now. Substitution method, next method is a substitution method. Next one is a substitution method is there. So see now, next one is a substitution. Substitution method. So in case of substitution method, first we know the some formulas regarding compound angle formulas, factorization formulas, defactorization formulas. Once you know that formula, then you can solve it easily. Substitution method. So first we revise this formula. Tell me the first formula for compound angle sin of a plus b. Tell me what is the sin of a plus b? Tell me now. Formula sin a cos b plus cos a sin b is there. Sin B. Sin of a minus b का फॉर्मूला sin a cos b minus cos a sin b is there. Okay, cos of a minus b का फॉर्मूला पहले a plus b देंगे। बोलो cos of a plus b का फॉर्मूला, tell me now what is the formula for cos of a plus b? Yes, tell me. sin A sin B a plus b का फॉर्मूला, मतलब a minus b cos a cos b, cos yes, plus plus का plus 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 sin b है, राइट है? राइट है क्या? cos a minus a plus b का फॉर्मूला, what is the formula? Same here, cos a cos b minus sin a sin b. Only difference is this one. If it is minus, you taken plus here. If it is plus, it is you taken here minus here. Only difference between sign is there. अगर यहाँ बीच में प्लस आता है, माइनस आता है तो हम प्लस लेंगे, और अगर से प्लस आता है तो हम माइनस लेंगे। इतना डिफरेंस है, बाकी सब ऐसे ही। So ये होगा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वन, कंपाउंड एंगल के बाद अगला पार्ट। उसके बाद आइड एंगल फॉर्मूला सबको मालूम है। आइड एंगल में क्या इंपॉर्टेंट था? ये भी आइड एंगल भी लगने वाला है इसमें, ये भी मालूम होना जरूरी है। sin of 90 minus theta, that is nothing but cos theta, है ना? इसके फॉर्मूला लिखने वाले याद हो रहा तो ही अपन सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं। sin of 90 minus theta cos theta, cos of 90 minus theta is nothing but sin theta is there, है ना? एंगल में अगर से 90 है तो sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। एंगल में अगर से क्या है तो एंगल में अगर क्या है 90 है तो उसी प्रकार से एंगल में अगर से 180 के फॉर्म में है तो sin of 180 minus theta, तो एंगल में अगर से पाई है तो sin का sin is there, पाई minus theta मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या रहता प्लस, तो प्लस का प्लस is there। उसी प्रकार से cos of pi minus theta, एंगल में cos है, पाई है तो cos का cos, पाई माइनस होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस, तो माइनस cos थीटा। राइट एंगल मालूम होना बहुत जरूरी है। राइट एंगल किसी को मालूम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है सब्स्टिट्यूशन में। तो एंगल में क्या बताया था मैंने? एंगल में 90 है तो sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। और एंगल में अगर से पाई है तो ऐसे ही जाएगा, मगर साइन में बदल होगा। साइन में कैसा बदल होगा? अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट।
जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से साइन में क्या होगा, बदल होगा, है ना। पहले क्वाड्रेंट में ये सबको मालूम है कंडीशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकंड में क्या रहता पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, तीसरे में कौन रहता tan और cot, चौथे में कौन रहता cos और sec, दिस वन। उसके हिसाब से अपन प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। ओके, इतना अगर से मालूम है और वैल्यूज अगर से याद है तो तुमको सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल जाएगा। क्या क्या जरूरत है देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग problems based on substitution we must know what is the first condition, we must know the compound angle formulas, basic condition, then afterward we must know the right angle formula and then the method is that one, method is very important है। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन करेंगे अपन और मेरे हिसाब से ठीक चलेगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्वेश्चन है limit extend to pi by 2, limit extend to pi by 2, cosec x minus 1 upon pi by 2 minus x bracket whole square is there, ये ऐसा है। तो we can solve very easily here। कैसे solve करेंगे इसको अभी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली स्टेप you have to use the direct method। डायरेक्ट मेथड में आंसर आया तो कोई करने की जरूरत नहीं। देखो x टेंड टू पाई बाय 2, x कहां पे जा रहा है पाई बाय 2 की तरफ। पहले सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, as x टेंड टू पाई बाय 2 cosec पाई बाय 2 cosec 90 आई थिंक 1 sin 90 की वैल्यू 1 cosec 90 मींस 1 अपॉन sin 90 1 by 1 1 1 में से 1 गया 0 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x के प्लस से पाई बाय 2 पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 गया फिर से 0, तो ये फॉर्म में क्या आ गया 0 by 0। देखो आंसर क्या आ रहा, आंसर पहली स्टेप में रखने के बाद 0 by 0 आ, 0 by 0 पे रखने के बाद अपने पास पहले ऑलरेडी दो मेथड अवेलेबल है, एक तो फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले बोलो क्या इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ना न्यूमरेटर के पॉसिबल है ना डिनोमिनेटर के पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन यूज होगा क्या नहीं, कैसे करना। दूसरा टर्म रैशनलाइजेशन अगर से लेंगे अपन इसके, समझो पहले तो टर्म रूट में नहीं है, तो रूट में नहीं भी रहा समझो, अपन ले लिए समझो cosec x + 1 अपॉन cosec x + 1। फिर से अपने को ये डिनोमिनेटर सताने वाला है, क्यों, इसके रैशनलाइजेशन ले लिया समझो मैंने cosec x + 1 cosec x + 1, मगर ये इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बाद में जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 गया तो कितना आएगा 0, तो इसका कोई चेंज नहीं करेंगे ना, इसको भले अपन रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर को, मगर डिनोमिनेटर में जब भी अपन लिमिट अप्लाई करेंगे ये बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। पाई बाय 2 में पाई बाय 2 क्या 0, 0 का स्क्वायर 0 और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 गोस टू इनफाइनाइट, मतलब आंसर ही नहीं आने वाला है। आंसर पॉसिबल है क्या नहीं, इसलिए रैशनलाइजेशन भी दूसरी मेथड भी फेल हो गई, मतलब कौन सी रैशनलाइजेशन मेथड भी फेल हो गई। इसलिए अब तीसरी मेथड, व्हिच मेथड वी हैव टू यूज हियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज देयर। नाउ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते ना इसके रैशनलाइजेशन कर सकते, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है, वो है सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट है हाउ टू सब्स्टिट्यूट, यूज द सब्स्टिट्यूशन। चलो अब आएंगे सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सबसे पहली स्टेप ये हो गया, लेट L इज इक्वल टू, तो सब्स्टिट्यूशन की पहली स्टेप जहां पे लिमिट जा रहा पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h इज देयर। जहां पे लिमिट जाएगा वहां पे समझो x ये पाई की तरफ जाएगा, तो पहली स्टेप क्या, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h। समझो लिमिट x टेंड टू 0 की तरफ जा रहा तो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। समझो ये जा रहा 3 पाई बाय 2 की तरफ, 3 पाई बाय 2 प्लस h। पहली स्टेप सब्स्टिट्यूशन की, जहां पे वेरिएबल जाएगा वहां पे पाई बाय 2, मतलब यहां पे पाई बाय 2 की तरफ जा रहा तो पाई बाय 2 प्लस h। अब यहाँ पे नया वेरिएबल h आ गया, पहले क्या था x था ना, नया वेरिएबल क्या आ गया h आ गया, तो नया वेरिएबल आया तो इसकी लिमिट क्या होगी चेंज। इसलिए तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सबसे पहले दो स्टेप, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, मतलब जहां पे जाएगा उसमें प्लस h करने का, पाई की तरफ गया तो पाई प्लस h, 2 के तरफ गया तो 2 प्लस h, 1 के प्लस गया तो 1 प्लस h। उसके बाद नया वेरिएबल आया तो नया घड़ी नया राज, है ना, नया घड़ी नया राज, मतलब पहले वेरिएबल x था तो x के वास्ते लिमिट पाई बाय 2 थी, मगर अब नया घड़ी आ गया मतलब h आया, राज किस पे आया h पे, मतलब अब लिमिट क्या होगी h के हिसाब से होगी। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो पहले x ये पाई बाय 2 की तरफ जा रहा था,
ठीक है, तो अब यहाँ पे h कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ। कैसा, अरे बहुत सिंपल है, x पहले कहाँ जा रहा था, पाई बाय 2 की तरफ, तो x के प्लेस पे पाई बाय 2 रखो, पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 0। तुमको मालूम है h लिमिट है, ये लिमिट में 0 इक्वल टू 0 रहेगा कि h नहीं, h क्या रहेगा, टेंड्स टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0। देखो और अच्छे से समझना, और इसको अपन एलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसा, तो समझो कभी ऐसा आ गया, लिमिट एक्सटेंड टू 1, तो ये स्टेप देखो, तो एक्सटेंड टू 1 है तो सबसे पहली स्टेप पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h इज देयर। अब इसमें नया घड़ी कौन है, नया घड़ी है h, तो इसके बाद से लिमिट कैसे चेंज होगी, ऐसा बोलेंगे कि पहले x ये 1 की तरफ जा रहा था, इसलिए ये h जो है कहां पे जाएगा, 0 की तरफ। कैसा, तो x के प्लेस पे 1 रखो, 1 प्लस h, 1 में से 1 गया 0, h इज इक्वल